26 अगस्त 2006 के वो खौफनाक लम्हे जब पाकिस्तान का एक डिक्टेटर कोलू की हसीन वादियों पर एक आफत बनकर टूट पड़ा, जहां पर एक 70 साला बूढ़ा शख्स हाथ में असाद थामे अपने कबीले और दीगर बलोच नौजवानों के हमरा अपनी ही सरजमीन पर एक पनाहगुज़ीन की सी जिंदगी गुजार रहा था। नवाब अकबर खान बुगटी 12 जुलाई 1927 बरोज मंगल बारखान हाजी कोट में पैदा हुए। नवाब साहब की बचपन का नाम शहबाज खान था। इब्तदाई तालीम डेरा बुगटी से हासिल की। बाद में उनके वालिद मेहराब खान ने एचिसन कॉलेज में दाखिला करवाया। वो अभी जेरे तालीम थे कि 1939 में उनके वालिद साहब वफात पा गए। नवाब साहब ने नवाबी की जिम्मेदारी संभाली और तालीम मुकम्मल करने के बाद 1944 में बाकायदा सरदार की हैसियत से फाल हुए। नवाब साहब की 3 बीवियां थी, एक बुगटी, एक पठान और एक का ताल्लुक सिंध से है। 2005 और 6 में बुगटी साहब और हुकूमत के ताल्लुकात कशीदा हुए। बुगटी साहब सुई और डेरा बुगटी के सरकारी मंसूबों में अहले इलाका की शमूलियत चाहते थे। वो चाहते थे कि इदारों में नौकरियां मकामी अफराद को मिले। फौजी छावनी डेरा बुगटी और सुई से खत्म हो। 1 साल के दौरान उन्होंने कई बार मरकजी हुकूमत के नुमाइंदों से मुज़ाकरात किए जो नाकाम रहे। बलोचिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबों पर बुगटी कबीले को वैसे ही तहफ़्फ़ुज़ात थे, जैसे सी पैक पर खैबर पख्तूनख्वा को तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर सी पैक के वक्त जमहूरी हुकूमत मौजूद थी तो ये तहफ़्फ़ुज़ात APC बुलाकर बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की गई, मगर 2006 में मुक्का लहराने वाला कमांडो मौजूद था और वो हर मसला बज़रिए ताकत हल करना चाहता था। इस कशमकश के दौरान डॉक्टर शाजिया का वाक़या पेश आया जिसने जलती पर तेल का काम किया। डॉक्टर शाजिया पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में मुलाजिम थी। इदारे की सिक्योरिटी फौज के हवाले थी। डॉक्टर शाजिया के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन हमाद ने उसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था। डॉक्टर शाजिया के साथ पेश आने वाला वाक़या पहला नहीं था, मगर उसने नवाब साहब को मजीद गुस्सा दिलाया। उन्होंने पेश आने वाले तमाम वाक़यात की इंक्वायरी का मुतालबा किया, मगर रद्द हुआ। मजे की बात यह है कि कैप्टन हमाद और शाजिया केस में जुडिशल कमीशन बनने से पहले ही परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में आकर टीवी पर कहा कि कैप्टन हमाद इज 200% इनोसेंट। जनवरी 2005 में डॉक्टर शाजिया केस ने पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी, क्योंकि बलोच मुआशरे में खवातीन को एक बहुत बड़ा मकाम हासिल है। इस वाक़े के बाद डेरा बुगटी में हालात कशीदा हो गए। 7 जनवरी 2005 को बुगटियों ने गैस पाइप लाइन उड़ा दी, जिससे पाकिस्तान में गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई। 7 जनवरी 2005 से 11 जनवरी तक रॉकेट हमलों में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL को 230 मिलियन रुपए, जबकि गैस सप्लाई मुअत्तल होने से पाकिस्तान को 120 मिलियन रुपए का यौमिया नुकसान हुआ था। 15 जनवरी को उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान फतह करने के नताइज खतरनाक होंगे। 18 फरवरी को नवाब अकबर बुगटी ने कहा कि हुकूमत मुजाहिरों से नहीं बम धमाकों को सुनती है। 10 जनवरी को उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डॉक्टर शाजिया को कैप्टन हमाद की क़यादत में 3 एहलकारों ने रात भर ज्यादती का निशाना बनाया, लेकिन केस नहीं दब सका। बलोच अपनी सरजमीन और इलाके में इस किस्म की शर्मनाक मामलात को किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। 17 मार्च को सानिया डेरा बुगटी पेश आया। डेरा बुगटी में घरों पर बमबारी की गई, जिसमें 70 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। कुल डेरा बुगटी की आबादी और नवाब साहब के किले में गिरे उनके पर्सनल सेक्रेटरी रफीक बुगटी जख्मी और 2 अफराद शहीद हो गए। चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब सच तो ये है में लिखते हैं, जिन दिनों नवाब अकबर खान बुगटी के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, एक बार हम उनके घर गए थे। मेरे साथ मुशाहिद हुसैन सैयद, मुअन्निस इलाही और खातून सहाफ़ी नसीम ज़हरा भी थे। हमने उनके घर में एक बड़ा सा गड़ा देखा, जिसके बारे में नवाब साहब का कहना था कि ये फौजी बमबारी की वजह से बना है, जिसमें उनकी पोती भी जख्मी हो गई थी। वो BBC को इंटरव्यू दे रहे थे कि गोले की आवाज आई। नवाब साहब ने कहा कि हम पर जंग मुसल्लत कर दी गई। इसके बाद नवाब साहब ने 80 साल की उम्र में पहाड़ों का रुख किया। बिला आखिर पाकिस्तानी फौज ने शहरी इलाकों पर बमबारी का फैसला किया और नवाब साहब के किला पर गनशप हेलीकॉप्टरों के जरिए बमबारी की गई। नवाब साहब ने पीरन साली में मज़ाहमत की और बिलाखिर 26 अगस्त 2006 को तरानी को सुलेमान में उन पर शदीद हमला किया गया और कहा जाता है कि उन पर क्लस्टर बम्बों से हमला किया गया। इस तरह उन्होंने अपने कई सरमचारों के साथ जामे शहादत नोश किया और बालोच तारीख में अपना नाम रकम कर गए। नवाब साहब की वफात से अगले रोज मारूफ सियासतदान जावेद हाशमी ने जेल से अपनी बेटी को खत लिखा। एक 80 साला बूढ़े को गिरफ्तार करना इतना मुश्किल काम न था, मगर हुक्मरान तो उसे डॉक्टर शाजिया
کی عصمت دری کرنے والے افسر پر تنقید کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ حکومت نے نواب اکبر بگٹی کی لاش کو ڈیرہ بگٹی میں سخت سیکیورٹی میں ان کے آبائی قبرستان میں دفنا دیا۔ ان کی نماز جنازہ مولوی محمد معلوق بگٹی نے پڑھائی۔ اکبر بگٹی کی میت ایک پیٹی میں بند تھی جسے تالے لگے ہوئے تھے۔ ڈی سی او عبدالصمد لاسی نے کہا کہ چہرہ دکھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ مولوی محمد معلوق نے ان کی شناخت کر لی ہے۔ ڈی سی او نے بتایا کہ لاش کے قریب سے انگوٹھی، اینک، گھڑی اور چھڑی ملی جس کی بنیاد پر ان کی شناخت ہوئی۔ لاسی نے کہا کہ اکبر بگٹی کا چہرہ اور ٹانگیں سلامت تھیں جبکہ جسم کا درمیانہ حصہ بھاری پتھر کی نیچے دبنے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا۔ نماز جنازہ میں 15 سے 20 افراد موجود تھے۔ اکبر بگٹی کو ان کے بھائی احمد نواز بگٹی اور بیٹے سلیم بگٹی کی قبر کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ویورز، یہ تھی نواب اکبر خان بگٹی کی داستان۔ اور بھی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔